दोस्तों, इस चैनल पर हम कर्ण पर्व का विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, जिसका आरंभ हम अध्याय 72 से कर रहे हैं। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो कर्ण के वध का पूरा वृतांत आपको सुनाएंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूली। श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन युधिष्ठिर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर देते हैं। युधिष्ठिर को खुश करके अर्जुन कर्ण का वध करने के लिए उद्यत हो खुश होकर श्री कृष्ण से बोले, गोविंद अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें दोबारा उत्तम घोड़े जोते जाए, उनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजाकर रख दिए जाए और आप कर्ण के वध की इच्छा से यहाँ से जल्दी चलिए। श्री कृष्ण ने दारुण से कहा, सारथे अर्जुन ने जैसा कहा उसके अनुसार सारी तैयारी करो। दारुण द्वारा लाए उस रथ को देखकर अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर रथ पर सवार हो गए और कर्ण के रथ की ओर आगे बढ़े। अर्जुन को आते देख सब प्राणियों को विश्वास हो गया, कर्ण अर्जुन के हाथों से आज अवश्य मारा जाएगा। युद्ध के लिए जाने पर अर्जुन के शरीर में बड़े जोर से पसीने छूटने लगे। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा कि ये सब कैसे होगा। अर्जुन को चिंता मग्न देखकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमने जिन जिन वीरों को अपने धनुष से जीता है, इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा मनुष्य नहीं है। मैंने देखा है युद्ध में शूरवीर युद्ध में तुम्हारे पास आकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो भीष्म, द्रोण, भागदत्त, विंध्य, अनुविंध्य, सुदक्षिण का सामना करके सकुशल रह सकता है। अर्जुन तुम में बल है, फुर्ती है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती है, तुम्हें अस्त्र शस्त्र का विस्तृत ज्ञान है तथा लक्ष्य को भेदने तथा गिराने की कला ज्ञात है। लक्ष्य को भेदते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं और चराचर प्राणियों को तुम एक साथ मार सकते हो। इस भूमंडल पर दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की है और उन्होंने गांडीव धनुष की रचना भी की है, जिसके द्वारा तुम युद्ध करते हो। पार्थ जो भी बात तुम्हारे लिए हितकर है मैं उसे बता देना आवश्यक समझता हूँ। युद्ध में कर्ण की अवहेलना मत करना, क्योंकि कर्ण बलवान, अभिमानी, अस्त्र विद्या का ज्ञाता, विद्वान, महारथी, युद्ध कुशल और विचित्र रीति से युद्ध करने वाला, वे देश काल को समझने वाला है। पार्थ इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, संक्षेप में सुनो। मैं महारथी कर्ण को तुम्हारे सम्मान या तुमसे बढ़कर मानता हूँ। युद्ध में प्रयास करके तुम्हें उसका वध करना होगा। कर्ण तेज में अग्नि, वेग में वायु, क्रोध में यमराज, शरीर में शेर के सम्मान वे बलवान है। मेरा तो ऐसा विचार है कि कर्ण तुम्हें छोड़कर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए अवध्य है। तुम आज सूत पुत्र का वध करो, अतः तुम दुरात्मा, पापाचारी, क्रूर, पांडवों के प्रति सदा दुर्भावना रखने वाले और किसी स्वार्थ के बिना ही पांडव विरोध में तत्पर हुए कर्ण का वध करके सफल मनोरथ हो जाओ। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण अपने को काल के वश में नहीं समझता, तुम उसे आज ही काल के अधीन कर दो। पार्थ मैं तुम्हारे उस बल पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ, जिसका निवारण करना देवताओं और असुरों के लिए भी कठिन है। दुरात्मा कर्ण घमंड में आकर सदा ही पांडवों का अपमान करता है। धनंजय जिसके साथ होने से पापी दुर्योधन अपने को वीर मानता है, वह सूतपुत्र कर्ण ही सारे पापों की जड़ है। आज तुम उसे मार डालो।